हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त, जिसे एचसीएफ एंड एलसीएम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज एक ही वीडियो में होगा एक ख़त्म। तो आप, आशा करता हूँ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें भैया, क्योंकि आप लोगों का फिजिकल होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए, तो देखिए, पहले इसको कुछ थोड़ी बेसिक चीज़ समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है? ठीक है। गुणनखंड होता है, मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर दे दी आपको 24। कितना दे दीजिएगा? 24, 24। ठीक है। आप इसको जितने बार काट सकते हैं उसका ही फैक्टर कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 से काटें तो कितना हो गया? 12। फिर 2 से काटें तो कितना हो गया? 6। फिर 2 से काटें तो कितना हो गया? 3। अब देखिए, 2 से तो कटेगा नहीं, अब क्या किससे कटेगा? 3 से। तो ये क्या कराता है, जो देखिए 24 का अगर फैक्टर देखते हैं तो क्या होगा? 2 और इंटू 3। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं? 6 चौको 24। देखो, 6 इंटू 4, 6 चौको 24 होता है। आप 24 का फैक्टर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा। इंटू इसका करेंगे फैक्टर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखिए, ये चीज़ आ गया कि नहीं? चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, आएगा सेम। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को गुणनखंड अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया 20 का करो। 20 का करो करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अब देखो कितने होता है? 5 चौको 20 होता है। 5 चौको 20 होता है, तो 5 इंटू 4। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, 5 को तो 5 का फैक्टर कुछ होता है नहीं, तो 5 को ऐसे लिख दो। और इसका क्या होता है? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 बस ऐसे लिख दो। तो यहाँ बताएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे भी कर सकते हो, और वैसे भी कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको जिस जिस तरह अच्छा लगे, मैंने 2 टाइप बता दिया, जिस 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 टाइप का आपको अच्छा लगे उस टाइप का करिएगा। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आप गुणनखंड सीख लिए, तो चलिए आप अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मतलब ये था, जैसे घर बनता है तो पहले क्या भरता है? नींव भरता है ना, तो इसीलिए ये भी क्या है? ये महत्वपूर्ण एचसीएफ एलसीएम का क्या है? एक न्यू ही है। ठीक है। इसके बिना एलसीएफ एलसीएम नहीं निकल पाओगे। ठीक है। चलिए, तो आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए आप क्या सीखेंगे? महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त को मासक के नाम से भी जाना जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है। हम 18 और 48 का निकालते हैं। 18 और 48 का एचसीएफ क्या होता है? अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है। एक ऐसे तरीका होता है, पहले इसमें निकालिए, इसका गुण फैक्टर करिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से काटोगे 9 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसको देखो, 2 से काटोगे यहाँ कितना होगा? 24 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको 3 से काटोगे। ठीक है। देखिए, कॉमन क्या मिला? इसमें से 2 मिला, इसमें से एक 2 ले लो, 2 हो गया। फिर इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, बस। और कुछ मिल रहा है नहीं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एक एचसीएफ निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए, बड़ा संख्या था 48, बड़ा संख्या था तो 48 को अंदर लिख लिए, और 18 क्या था? छोटा संख्या था। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? 18 से भाग देंगे। 18 दूना 36, 3 दही 6। फिर यहाँ से होगा 2, यहाँ से क्या होगा था? 1। ठीक है। आपका 8। अब देखो, इस वाला जो रहेगा जिसे भाग दिए थे उसको क्या अंदर लिखेंगे, और जो आया था, जो शेष पर आया था उसको बाहर भाग देंगे, तो 1 बच जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? 12 है, तो यहाँ पर 12 उतार देंगे तो 2 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 कम 12। और ये जो यहाँ पर आता है वही क्या आता है?
HCF होता है। ठीक है, देखिए दो तरीका बताते हैं, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है HCF निकालने का। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो आप निकालना सीखते हैं क्या, LCM। ठीक है, देखिए अगर अगर देखिए जो भाग वाला विधि बताए हैं वो यहाँ पर काम देगा। जब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तब इस तरह निकालना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, A है, उससे बड़ा A, फिर इससे बड़ा A। ठीक है, तो जो भाग विधि भी बताए थे ना भाग वाला, तो भाग वाला विधि इसी में करना है। ठीक है, क्योंकि बड़ा संख्या अगर काटने लगेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसे वो क्या रहेगा, जल्दी पता चल जाएगा इससे भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए भाग विधि से इसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेंगे। अब जब इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें भाग दोगे 1 टाइम, इसको 1 टाइम ले जाओगे ना, ज़्यादा ले जाओगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, कम ज़्यादा वाले जाओगे। 1 टाइम हो गया, इसमें घटाओ 2 और 7। ठीक है, इसके बाद अब इसमें कौन आएगा, अब 180 आएगा इसमें। ठीक है, 180 आ गया। अब इसमें कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटेगा 10 में से 6, फिर यहाँ पे 7 में से 3 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 72, कितना होगा 72 में से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब पूरा कट जाएगा, कितने बार गया 72 बार, इसका हो गया। अब देखिए अब कौन सा है, 572 था हाँ, 572 था। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया 36 आ गया। ऐसे भाग दिया जाता तो HCF निकल जाता। बड़ा संख्या निकालने के लिए इसी भाग वाली मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए LCM सीखते हैं। देखिए LCM लघुत्तम समापवर्त, जिसे लॉसे के नाम से भी क्या जाना जाता है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा मल्टीपल जो सबको काटे। ठीक है, मतलब जिसका लिया जा रहा है LCM उस सबको काटे। ठीक है, चलिए अगर हाँ इसका तरीका देखते हैं। तो अगर आप LCM निकालने चाहें 24 और 12 का LCM आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 24-12 का LCM साथ में निकाला जाता है। ठीक है, साथ में निकाला जाता है। HCF क्या होता है, अलग अलग निकाला जाता है। LCM क्या होता है, साथ में निकाला। 2 से करोगे यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 क्या आ गया LCM आ गया। ठीक है, देखिए भिन्न का निकालने के लिए आप सबसे पहले भिन्न को लसा निकालना है या मसा। ठीक है, तो अगर लसा निकालना है, देखिए भिन्नों का मसा निकालिए। सबसे पहले भिन्नों का मसा निकालने के लिए अंशों का मसा निकालिए, नीचे हरों का मसा। ठीक है, अंश का मसा और हरों का लसा लीजिए, तब क्या निकल जाएगा, मसा निकल जाएगा। अगर भिन्न का लसा निकालना है तो ऊपर लसा, देखिए जो निकालना है उसको ऊपर निकालेंगे और जो नहीं निकालना है उसको क्या लिखेंगे नीचे। जैसे LCM में तो मसा का निकालना तो ऊपर मसा निकालना नीचे लसा, और अगर LCM निकालना है तो ऊपर लसा और नीचे मसा। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, विपरीत होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला भिन्न का मसा निकालना समझते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए कि एक सवाल देते हैं आप लोगों को, 1/3 कामा 4/5 कामा 2/3 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा निकालने के लिए मतलब HCF निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर का HCF लेंगे। ऊपर का HCF कितना हो जाएगा, देखो कुछ सब में से क्या मिला, एक ही कॉमन मिला तो एक ले लेंगे। और LCM देखिए, इसका LCM ले लेंगे तो 3 और 5 15, 15 का इसका LCM है। और नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे कर जो किया था। ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा इसका हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न में इसका LCM आएगा। ठीक है, अरे HCF आएगा। ठीक है, अब चलिए LCM इसी का निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का LCM लेंगे। ऊपर का LCM कितना आ जाएगा,
ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, देखो 142, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, दो एक बार, फिर यहाँ 2 बार, फिर यहाँ फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर क्या है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर 4 और एचसीएफ है गोटा 15 है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। भिन्नों का और लसमों से निकालना जान गए हैं। अब आते हैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं। अब एक क्या हो गया, बेसिक थ्योरी आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको करते हैं। आइए इसको 36 36 81 और 98 का लसा लेना है। क्या लेना है, लसा निकालना है, ठीक है। लसा निकालना, तो इसको ऐसे कर दीजिए। लसा निकालने के लिए देखिए छोटा छोटा इसको कर दिए, इसको क्या 18, फिर नहीं कटेगा 81 रहेगा, एक कटेगा, कितना आ जाएगा 4 और में 2 से जाएगा, फिर यहाँ पर 18 9 बार 49 हो गया। अब देखो 2 से 1 कटेगा भाई, हाँ कोई कटेगा, 1 कटेगा, 9 बार 81, यहाँ पर 49, ठीक है। अब 3 से काटो, 3 से काटोगे 3 तरीके 9, 3 2 9 6, 3 7 21, फिर इसको काटोगे 3 7 3 कम 3, नहीं कटेगा, तो इसको क्या हो जाएगा 49 रहेगा पूरा, ठीक है। और इसको काटोगे, फिर 3 से काटोगे, 3 कम 3, 3 9 27, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, फिर यहाँ से 3 से काटोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तरीके 9 हो जाएगा, यहाँ पे 49 रहेगा। यहाँ से फिर 3 से काटोगे तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 7 7 49, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बच जाएगा, बस कट जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 4 3 12, ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 12 3 36, 12 3 36 36। अब इसको 36 लिख लेते हैं इस साइड। अब इसके बाद इसको करते हैं 3 तरीके 9, 9 7 63, चल 63। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 7 का, 7 भी है, ठीक है। सबको अभी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो, 7 तरीके 21 को 1 हाथ में डाल 2, फिर 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 2 44, ठीक है। ये उतना होगा 36 को फिर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, देखो 6 कम 6 और 6 चौको 24 को 4 हाथ में 1 और 6 चौको 24 1 25, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 कम 3, 4 3 12 को 2 हाथ में 1, फिर 4 3 12 1 13, ठीक है। इसके बाद 6 7 7 5 1, ठीक है। देखो आंसर मिल रहा है ऐसा, ऐसा तो नहीं मिल रहा है भाई, थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्या कहीं। 24 है तो 26 यहाँ पर होगा, ठीक है, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया, 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन मिल रहा है, पहला वाला ही मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, पहला वाला मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आता है क्वेश्चन कंप्लीट। आइए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका लसा ज्ञात करना है, इसका लसा ज्ञात करना है, वही लसा ज्ञात करना है, ठीक है। 9126, फिर यहाँ 255 का, 135 का। देखिए इसका कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को। देखिए ऐसे ही करना है, ठीक है, इसका कोई मतलब शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ठीक है, ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर 2 से काटोगे, 2 से कौन सा
कट रहा है, फिर इसको 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 255 रहेगा, यहाँ पर 135 रहेगा। फिर इसको आप देखो 2 से कट रहा है नहीं, अब 3 से कट रहा है कोई, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से ले जाओगे जो जिससे कट रहा है, देखो ये भी 3 से कट रहा है, और 1 बार जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 3 5 15। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 बार, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है 3 7 21, फिर यहाँ पर 4 बचा, 3 7 3 8 24, 8 बार 24, 1 25, हाँ 5 बार में 3 5 15। ठीक है, यहाँ पर 3 3 चौको 12, यहाँ पर 15 3 5 15। ठीक है, अभी भी 3 से जा रहा है, जो जितने बार जाएगा उतना बार ले जाएंगे। ठीक है, देखो 3 से 3 3 5 15, 3 7 21, देखो 3 2 9 6, नहीं ये नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यही उतार देंगे, नहीं जा रहा है जिसको, एक हो जा रहा है 1, 15 बार में जा रहा है। ठीक है, हाँ अब 30 जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वो भी जा रहा है, ये देखो जा रहा है, ये जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा, इसको इसे उतार दूँगी, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, अब कुछ हो जाएगा 5 ले लो, तो यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 कम 5, और 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 कम 5, देखो यहाँ पर 7 फिर ले जाओगे, 7 ले जाओगे 1 बार, फिर 17, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखो ये 70 से ही जाएगा। ठीक है, 78 से क्या है भाज्य संख्या, भाज्य नहीं। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं 3 तरीके, 3 2 3 2 3 2 3 6, 6 6 18 18 18 3 54 54 54, 17 25 85, 7 5 35 लिख लो, 35 और 17, इन सबका क्या करो मल्टीप्लाई, सबका कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 32,130, 32,130 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा आंसर आप सही लिखें गलत लिखें। ठीक है, चलिए और आंसर मैच के लीजिएगा, देखिए 32, यहाँ पर है 32 32 13 13 0। ठीक है, 32 13 0 बी वाला सही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए वो क्या निकालना है, लसा निकालना है, तो लसा ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, लसा है ना, ऊपर वाले का लसा निकालेंगे, तो इसका लसा कैसे निकालेंगे, 3 4 5 6 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ 2 से कौन से कट रहा है 2, फिर यहाँ पे कैसे कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है 3 बार में, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, फिर आप देखो 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये कट रहा है, अब नहीं कोई कट रहा है, 3 5 3, फिर यहाँ पर 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 1 1 5 5 से कटेगा, देखो 2 2 ना 4 4 3 12 12 25 60। ठीक है, 60, एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, ऊपर का एलसीएम ले लिए, नीचे का लेंगे एचसीएफ। देखो 12 से इसमें समय भाग जा रहा है कि नहीं, 12 9 108, 12 12 हम 144, 12 1 कम 12, फिर यहाँ से बचा 4, 12 चौक 48, हाँ इसमें भी जा रहा है, तो एचसीएफ क्या जगह नीचे 12, अब 12 से काटोगे 5, 12 25 60, तो यहाँ पर देखो बी ए वाला सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं, इसका मौसा निकालना है। मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 56 और 176। ठीक है, देखो इसका तो हो जाएगा 2 को गया 2 को गया 2, मसा ऐसी मसा ऐसे निकालो, बहुत आसान होता है। देखो 7 8 7 8 56, 7 8 56, देखो 7 8 56, इसमें देखो
इसका क्या हो जाएगा भाई, इसको पहले 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको देखिए कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कितने बार होगा, इसका फैक्टर करोगे, इसका फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा, 2 2 4 6, फिर 2 इंटू 11, ठीक है, एच हो जाएगा। इसका देखिए एक और दूसरा तरीका बता रहे हैं, देखिए इसी का पाया अगर इसमें भी चल जाए, इसमें भी चल जाए तो मौसा क्या होगा, यही होगा, ठीक है। देखिए जिसका मौसा सब में चला जाता है वही मौसा होता है, ठीक है। जिसका भाग सब में चला जाता है वही क्या होता है, मौसा होता है। देखिए इसका भाग इसमें चला जाएगा, 8 7 56, फिर इसमें देखो 8 दूना 16, बस 16, फिर 2 बार 16 16, हाँ 22 वाट है 176, ठीक है। तो ये 8 एस हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3/5 दिया है तथा 4/15 दिया है, तो इसका मासा ज्ञात करना है। तो देखिए 3/5 3/5 इंटू, अरे इंटू नहीं काम है, 4/15, ठीक है। ऊपर वाले का मासा लगे, मासा मतलब इसका क्या आएगा, इसका मासा आ जाएगा 1, और इसका मासा क्या आ जाएगा इसमें से, अरे इसका लसा लेना, इसका लसा आ जाएगा 15, ठीक है। 1/15 देख लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी मासा ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले का कर लेंगे मासा, तो देखिए इसका मासा क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन मिला या नहीं, जो कॉमन नहीं मिला तो उसको वही एक लिखते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा 5 9 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 5 ही रहेगा, 3 तरीके 9, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से ले जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7। अब देखो ऐसे 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 35 से 35 को रहने दो ऐसे, और 3 तरीके 9 9, अब इसे मल्टीप्लाई करो, 9 5 45 को 5 हाथ में 4, और 9 9 तरीक 27, और 27 और 4 27 4 31, 315, ठीक है। 315, तो 1/315 इस ऑप्शन में है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसका मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करना सबसे पहले यहाँ 11 लिख लेंगे, ऐसे कुछ नहीं बटा 1 बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कहा 111 बटा के नीचे 1 बना लेंगे। डरना नहीं है, जिसको ये सिंपल बस करो, दसवां में पढ़ाए थे कैसे इसको करना है, ठीक है। नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो देख ले, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 बटा के 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसका मासा निकाल, तो ऊपर वाले का मासा निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 होगा, ठीक है। और नीचे वाले का क्या निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो होता है सब में भाग चला जाता है, क्या है 1000 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसमें भाग दोगे तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 3, 1 2 3, यहाँ पर 0 लगाते हैं, यहाँ पर 0, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, यही ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें नहीं, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 7 का ए, 7 का ए आया है, कैसे आया है, ए का इसमें 11, देखो इसमें से इसका एस लिया है तो यहाँ पर 11 है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, कथा हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 पूर्णतः विभाजित करेगी। इसका क्या ले लीजिए, इस पूर्णांक वर्ग है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे। देखो क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 पूर्णतः पूर्व विभाजित करे तो पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो
6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 रहेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 2 से ले यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 रहेगा, यहाँ पर 5, फिर 3 से कट होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 बचे 15, यहाँ 5, फिर 5 से कट होगा 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया। अब देखो, अब जानते क्या करो कि सबका डबल डबल कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ऐसे यहाँ पर क्या है 2, देखो डबल है। देखो जो डबल रहेगा उसको नहीं करना है, जो डबल नहीं उसको करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 2 तो है, 2 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इंटू इसके बाद 3 है, एक 3 नहीं है, तो इसको 3 बनाना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको करेंगे ना, तो 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको आ जाएगा 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 900। तो 2 दूना 4। ठीक है, 4 2 दूना 4 हो गया, 3 तरीके 9 हो गया, अब 5 5 25 हो गया। ठीक है, ये 25 चौक को कितना होगा 100, और 100 को गुणा 9 में करोगे 900 हो जाएगा। ठीक है, 25 को गुणा 4 में करोगे 100 होगा, 9 को गुणा में करोगे 900 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ और आप लोगों को ऑप्शन भी दिखाते हैं, देखिए 900। ठीक है, और इसके बाद अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्या है कि इसका शेषफल 5 है। शेषफल कितना है 5 है। शेषफल 5 ले आने के लिए इसमें क्या करें भाई, शेषफल 5 आए। ठीक है, तो इसमें ये जो संख्या लिखा है ना, इसमें क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, तो इसमें से 133 में 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो छोटा है बड़ा है, तो इसमें से करेंगे तो क्या आ जाएगा 240 हो जाएगा। अब इसमें भाग दो, 1 बार गया कितना हो जाएगा 128 हो गया। अब घटा दोगे तो इसमें क्या जाएगा 2 1 1। ठीक है, इसमें भाग दोगे तो 1 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। इसमें से घटा दो 16 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 16 हो गया, फिर इसको यहाँ पर 112 को ले लेते आएंगे तो यहाँ पर 7 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, इसको जी आप जानते हो इसका क्या होगा, जो अभिष्ट संख्या थी वो क्या आ जाएगा 16 है। ठीक है, अभिष्ट संख्या क्या है 16 है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएंगे, देख लीजिए आज 16 है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भाई, इन जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखिएगा, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। ठीक है, देखिए इसी को सब लोग टफ मानते हैं ना। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 960 है। कितना है 960 है। यदि उनका मासा 8 हो तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी बताओ क्या। तो भैया संख्या क्या होगी निकालने के लिए सबसे पहले मन देखा जाए दो संख्याओं का मासा कितना है। मासा कितना 8 है। कितना HCF कितना है, HCF वन का कितना 8 है। कितना है 8 है। ठीक है, तो यह दोनों संख्याओं का गुणनखंड होगा। ठीक है, यह दोनों संख्याओं का क्या होगा गुणनखंड हुई। ठीक है, तो गुणनखंड हुई तो यहाँ गुणकों का गुणनफल लिख लो जा, तो गुणनफल कितना हो जाए भैया मन का 8 इंटू 8 गुणनफल निकालो जा मन के तो 64 आ गया। ठीक है, 64 है। तमान्य जब 64 है तमान्य क्या कर ले मन के कितना दिले गुणनफल कितना दिले तो 960। अब गुणा मन के कितना कर 64, तमन जब से भाग दो रही तो कितना बढ़ जाए 64 एक कम 64 और 64 64 एक कम 64 कितना बचा इसमें 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 15 हो गया। इसके बाद क्या था 15 क्या है प्राथमिक गुणनखंड है। जो 15 आया है क्या है प्राथमिक गुणनखंड है, और दूसरा क्या है पता नहीं। ठीक है, तो चलिए प्राथमिक गुणनखंड है तो क्या करेंगे इसको इधर साइड में करते हैं, इधर करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 3 इंटू 5। ठीक है, या देखिए 15 का गुणनखंड जो होगा ये होगा 3 5 3 15 हो जाएगा, चाहे या 1 इंटू 5 15 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा भाई कि देखो यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार मन का 8 इंटू 1 हुई बराबर 8, या फिर 8 इंटू 15 हो जाए बराबर 120। ठीक है, बराबर 120। तो मन के कहाँ निकाले जो यहाँ पर 3 आया ला, देखो यहाँ पर 3 तो एक बार 8 के संगे लगाएंगे 3 तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और एक बार लगाएंगे 8 के संग 5 तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर जो 24 आया है और 40 आया है, ए चाहे ए मान हो सकता है, हम लोगों को दो मान आएगा ना, 24 या 40 आएगा, या फिर एक क्या आ जाएगा, 8 और 120 आ जाएगा, 8 और 120 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में तो नहीं लग रहा है, देखिए है क्या, देखो ऐसा है ऑप्शन में। ठीक है, ऐसा ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पर है, देखो 8 120 और 24 40, सही सही है, ये वाला सही है। ठीक है, ऐसा निकाला जाता है। ठीक है, समझ गए, देखो थोड़ा जूम आउट कर, हाँ ठीक है, समझ में आएगा। देखिए पूरा किए हैं, कैसे किए हैं देख लीजिए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, इसका मासा आप लोग कर कर निकालना बताइएगा। ठीक है, चलिए अच्छा से इसका शॉर्ट लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम करवाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बचा है, उसके बाद खत्म हो। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, उनका मसा इतना है, तो उसका लसा कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मसा 3 है, तो उनका लसा कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का पंत, देखिए पहली संख्या, देखिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, LCM होता है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या नहीं दिया है, अब इसमें दोनों को गुणनफल दिया है, तो यहाँ पर पूरा गुणनफल की जगह पूरा लिख देंगे, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 गुणनफल हो गया। इसके बाद क्या है भाई कि बराबर HCF दिया है कितना, 3। ठीक है, और गुणा LCM पूछा है, LCM। ठीक है, LCM पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 3 को इधर देखो, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 27/3 इंटू LCM और बराबर LCM। ठीक है, यहाँ 3 और 27, तो LCM कितना आ गया, LCM आ गया 9 आ गया। देखिए ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तो आपका होता है LCM और HCF समाप्त। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक मार के आप चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए तो टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।